अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसीव्याय प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति पदे देवी दत्तभक्ति नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म अष्टोत्तर श्री शुद्ध भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत नाम ज्ञापन करता हूँ एवं समस्त वैष्णवी के चरणों में यथा योग्य दंडवत नाम का ज्ञापन करता हूँ एवं गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि जो भी हम ये समझना चाह रहे हैं जैव धर्म को, इसके हम पात्र नहीं है, बट फिर भी कुछ सार तत्व तो हमारे हृदय में प्रकट करें। तो पिछली कथा हमने बीच में ही थोड़ी सी छूट गई थी। क्या छूटा था हमारा? जो जो चल रहा था वो चल रहा था हाँ, हम थे भरत जी के चरित्र पे। भरत जी का चरित्र मैं आप लोगों को बता रहा था। भरत जी का चरित्र पे हम लोग बात कर रहे थे। तो भरत जी के चरित्र पे जब हम बात कर रहे थे तो हमने ये समझा कि जैसे कि हम विचार कर रहे हैं कि भरत जी जो थे वो इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा उनके पास सब कुछ था, होते हुए भी उनको एक छोटे से हिरण के बच्चे में कैसे आसक्ति हो गई? तो क्या ये उनकी आसक्ति थी या भगवान की कोई लीला थी? इसके ऊपर हम थोड़ा सा विचार विमर्श कर रहे थे। तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा विचार विमर्श में थोड़ा सा रिकैप करूंगा, फिर उसके बाद हम आगे की जो है। तो हम यहाँ पे थे विप्रलम्ब रस की महिमा क्या है। तो विप्रलम्ब रस क्या था? विप्रलम्ब रस जो है वो हमारा इष्ट है। क्या विप्रलम्ब रस ही हमारा इष्ट है? तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करते हुए चल रहे थे। गोपी गीत का हमने थोड़ी सी बात करी थी कि गोपी गीत में जो आ रहा है, जब भगवान ने विरह दिया गोपियों को तो उसके बाद जो था वो साक्षात मनमथा हुआ। अगर भगवान ने विरह नहीं देते तो वहां पे रास तो चल ही रहा था, लेकिन वो रास साक्षात मनमथा नहीं था। वो क्या था? वो सिर्फ विप्लम रस चल रहा था। तो जैसे ही भगवान ने उनको विरह दिया, भगवान चलते रास में से बीच में से गायब हो गए। उसको हमने क्या कहा? साक्षात मनमथा। तो रासलीला तो सबसे ऊंचा रस है, उसमें भी क्या है? उसमें भी सबसे ऊंचा रस विरह का रस है। प्रेम का सबसे ऊंचा रस विरह का रस है। तो ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो लेकिन अब क्या होता है, देखिए, हम जो भौतिक जगत में हम कर्मों के अनुसार हम भक्तों का चरित्र, हम जो कर्मों के अनुसार अपना चरित्र देखते हैं और जो कर्मों के अनुसार भक्तों का चरित्र है वो अलग है। क्योंकि भक्तों के जो चरित्र में वो कर्मों का कोई ज्यादा उसमें रोल नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए, अब जैसे पांडव वनवास भोग रहे हैं, ठीक है, 12 वर्ष का वक्त वनवास था, 1 वर्ष का अज्ञातवास था। तो किस वजह से? उनका कोई कर्म है? नहीं, उनका कोई कर्म नहीं है। वो जगत को शिक्षा देने के लिए वनवास भोग रहे हैं। उनको जगत को शिक्षा देनी है, इसलिए वो वनवास भोग रहे हैं। तो इसी कारण हम भगवान की ये सब लीला करते रहते हैं। जैसे ही उनको लगता है कि कोई मेरा शुद्ध भक्त है, कोई मेरा परम भागवत है और इसके मन में भक्ति की उत्कंठा कम हो रही है, भक्ति कम हो रही है, तो भगवान ये सब लीलाएं करते रहते हैं। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं इसमें, हम भक्तों को देखकर, उनके भजन को देखकर, कई बार उनका पतन देखकर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम जज करने लग जाते हैं कि इसने ऐसे है, उसका ऐसे है। ऐसा नहीं होता, ये सब भगवान की लीला है। जो भाव भक्ति में पहुंच गया, प्रेम भक्ति में पहुंचने के लिए उसको और अगर थोड़ा सा टॉनिक चाहिए तो भगवान इसमें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से लीला करते हैं ताकि इसका पतन ना हो। हम लोगों को देखने में, दृष्टि में ऐसा लगता है कि इसका पतन हुआ है, मगर इसका ऐसा नहीं है कि उसका पतन होता है। तो इसी प्रकार से भरत महाराज जी के साथ हो रहा है। जैसे हमने पिछली बार बात किया कि 3 प्रकार के अनर्थ, 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं: दुष्कृति उत्तर अनर्थ, सुकृति उत्तर अनर्थ, भजन उत्तर अनर्थ और सॉरी भक्ति उत्तर अनर्थ, दुष्कृति उत्तर अनर्थ, सुकृति उत्तर अनर्थ, भक्ति उत्तर अनर्थ और अपराध उत्तर अनर्थ। तो 3 प्रकार के जो इसमें से 3 प्रकार के जो अनर्थ हैं,
कृति उत अनर्थ, दुष्कृति उत अनर्थ और सुकृति उत अनर्थ। ये 3 प्रकार के अनर्थ जो हैं ये अब जब हम भाव भक्ति में पहुँच जाते हैं तो ये असर नहीं करते। यानी कि जो भरत महाराज जी थे वो भाव भक्ति में पहुँच चुके थे तो उनके ऊपर ये 3 अपराध अनर्थ काम नहीं कर रहे थे। यहाँ पे आता है एक चौथा अनर्थ जिसको कहते हैं अपराध उत्तर अनर्थ, जो कि हमारे पूर्व जन्मों के अपराध होते हैं, वो भी हमारे पास भक्ति में इम्पैक्ट करते हैं। कब करते हैं? जब हम भाव भक्ति में पहुँच जाते हैं, प्रेम भक्ति में पहुँचने वाले होते हैं। तो इतनी ऊँची अवस्था में भी हमारा पतन होना संभव है। लेकिन फिर भी जो पतन होता है वो हमारी ये नहीं कि हमारे कर्मों के अनुसार पतन होता है, इसमें भगवान की लीला भी जुड़ी होती है। तो इस प्रकार ही कि साधक की उत्कंठा कम हो गई है। अब जैसे ही भरत महाराज जी की उत्कंठा कम हो गई, उनको क्या हो गया? हिरण में आसक्ति हो गई। हिरण में आसक्ति हो गई, हिरण का एक दिन झुंड आया, उन्होंने देखा कि ये तो हुरन हिरण का झुंड है, हिरण ने देखा कि भई ये तो हिरण का झुंड है, तो हिरण उनके साथ ही चला गया। तो हिरण तो चला गया, अब भरत महाराज उनको ढूँढ रहे हैं, गिरते-गिरते भरत महाराज जी कह रहे हैं कि उनका पैर गिर अब क्या हुआ कि भरत महाराज जी उनको ढूँढ रहे हैं, ढूँढते-ढूँढते वो फिसल गए तो वो गिर गए तो उनका सिर टकराया और उनकी मृत्यु वहीं पे हो गई। मृत्यु जब हुई तो अंत समय में हिरण का स्मरण हो रहा था। यम यम वाति स्मरणम भावम तज्जयन्ते कलेवरम तम तम वहति कौन्तेय सदा तद्भाव भावति। गीता में भगवान बोल रहे हैं कि जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करोगे उसी भाव को प्राप्त हो जाओगे। तो पुरंजन उपाख्यान में भी वर्णन आया कि पुरंजन अंतिम समय में अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा था, अगले जन्म में स्त्री बन गया। तो अंतोमति सो गति, सबको पता है जिस प्रकार हमारी अंत समय में मति होगी उसी प्रकार हमें गति मिलेगी। तो भरत महाराज हिरण का स्मरण कर रहे थे और हिरण ही बन गए, ठीक है? सबको पता है। मगर हमने यहाँ पे क्या बात करी? हमने यहाँ पे विचार के ऊपर बात करी कि क्या भरत जी इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, एक हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई? नहीं, ऐसा नहीं। कभी भी हमें महाभागवत जो है उनके बारे में ऐसा नहीं समझना है। वो क्या हुआ है, उसमें भगवान की ही लीला है। हम उसमें दिमाग नहीं लगा सकते। हम हमेशा क्या करते हैं, जो हमारे भी वैष्णव हैं, परम वैष्णव हैं, हम उनमें एक-दूसरे की फटाफट निंदा करने लग जाते हैं कि ऐसे हो रहा है तो ऐसे हो गया, वैसे हो रहा है तो वैसे हो गया। अरे! इसका भजन तो इतना अच्छा था, अब इसके भजन में क्या हो गया? इस प्रकार की हम चर्चाएँ जो करते हैं, हमें नहीं करनी चाहिए, हमें बचना चाहिए क्योंकि ये सब भगवान की लीला है। हमें सिर्फ़ अपने भजन पे ध्यान देना है कि हमारा भजन कैसा चल रहा है, हमारे भजन में क्या हो रहा है, हमारे भजन में क्या नहीं हो रहा है। ये तो हमारा विषय है। मगर अगर मैं बात करूँ कि किसी का भजन कैसा चल रहा है, आजकल हम फटाफट टिप्पणी करने पड़ते हैं। यहाँ तक कि आजकल के तो चर्चाएँ कुछ बहुत लोगों को लेकर चल रही है, हमारी निष्ठा नहीं है, हमारी चीज़ें नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ों पे हमें चर्चा ना पढ़कर और हमें सिंपल-सिंपल बात करनी है। ये सब भगवान की लीला चल रही है, गुरुदेव की लीला चल रही है, तो ये सब चलती रहेंगी चीज़ें। परीक्षा चल रही है, परीक्षाएँ होती हैं, भक्ति में बहुत कुछ होता है, तो ये सब हमें देखना पड़ेगा। तो भरत महाराज जी हिरण का स्मरण कर रहे, तो हिरण बन गए। बन तो गए मगर भगवान को पता था कि उनको कोई पूर्व प्रारब्ध तो है नहीं, तो भगवान ने उनको पूरा के पूरा स्मरण करा रखा था। देखो, अब क्या है उनका मैंने जैसे आपको बताया कि उनका कोई प्रारब्ध नहीं था। वो किस लिए बने? कि उनमें भगवान की लीला थी, उनके भजन में उत्कंठा कम हो गई थी, हिरण में आसक्ति हो गई थी। इसी वजह से भगवान ने उनको हिरण बनाया, तो पूर्व प्रारब्ध था नहीं, जो पूर्व प्रारब्ध ना होने की वजह से उनके मन में जो उनके पूर्व जन्म का स्मरण था, वो पूरा एज़ इट इज़ बना हुआ था। ठीक है? तो अरे! मैं तो पूर्व जन्म में राजा था, उनको याद आ रहा है, अरे! पूर्व जन्म में मैं तो राजा था, सब कुछ राजपाट, घर-बार छोड़कर मैंने भजन किया और अंत समय में हिरण में आसक्ति हो गई। धिक्कार है मेरे जीवन पर। देखो उनको अपने ही भरत महाराज जी को अब क्या हो रहा है, अब अपने ऊपर धिक्कार आ रहा है। जिस समय भक्ति में हमें अपने ऊपर धिक्कार आने लगे कि मैं कामकुएँ हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं अहंकार हूँ। मेरा तो जो जन्म था वो कहीं न कहीं भजन करने के लिए हुआ है। मेरे भक्ति के संस्कार भी प्रफुल्लित हो गए, सब कुछ हो गया। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? मैं काम में आसक्त हो रखा हूँ, मैं क्रोध में आसक्त हो रखा हूँ, मैं लोभ में आसक्त हो रखा हूँ, मैं मोह में आसक्त हो रखा हूँ। जब हमें ये सब समझ आ जाएगा, तो हमें अपने ही जो जीवन पे ग्लानि होने लगेगी, हमें अपने ही चलते हुए जीवन पे धिक्कार होने लगेगा। ऐसे ही भरत महाराज जी की स्थिति हुई, उन्हें पता था कि मैंने सब कुछ त्यागा, घर त्यागा, स्त्री त्यागी, सब कुछ त्यागा,
त्यागने के बाद मुझे किस चीज़ में आसक्ति हो गई? एक छोटे से हिरण में। तो मैंने भजन की आसक्ति हो गई, तो मेरे जीवन पर अब मैं क्या करूँ? अब तो मैं हिरण बन गया। अब तो मैं हिरण बन गया। अब तो माला भी नहीं कर सकता। अब क्या करूँ? बात सोच रहे हैं, जप भी नहीं कर सकता। हिरण क्या ध्यान करेगा? हिरण क्या नाम जपेगा? नहीं जप सकता, ना हिरण ध्यान कर सकता, ना नाम जप सकता है। तो उन्होंने क्या किया, स्मृति तो सारी है परंतु अब कर नहीं सकते। अब क्या हो रहा है, उनके अंदर की उत्कंठा जाग रही है, उत्कंठा उनके अंदर जाग रही है। तो अब क्या हो रहा है, उत्कंठा अब बढ़ रही है, तो अब मैंने क्या कर दिया, ये अनर्थ मेरे कौन-सा ऐसा आ गया जो मेरे साथ ऐसा हुआ उत्कंठा, ये उत्कंठा आ रही है, बार-बार ग्लानि हो रही है, तो मेरे जन्म पर तो धिक्कार है, उन्हें ऐसा लग रहा है। ऐसे साधक को जब कष्ट दे देते हैं, तो साधक के अंदर की उत्कंठा आ रही है, मैं भजन छोड़कर कै करके फिर से संसार में लग गया। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? साधुओं की सेवा करूँ, कैसे करूँ? कर ही नहीं सकते। कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो अपराध तो हो गया मुझसे। तभी साधक की उत्कंठा आती है और तभी यही भरत महाराज जी को भी हो रहा है, तब उन्होंने क्या किया, साधु के आश्रम में पहुँच गए और वहीं पे रहते थे। स साधुओं का उच्छिष्ट खा पाते थे हिरण के जन्म में, और तो इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन हम जो जैव धर्म को समझ रहे हैं, जैव धर्म में समझने वाला विषय ये है, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको, जैव धर्म में समझने वाला विषय ये है कि हमें भगवान किसी भी स्थिति में, किसी भी जन्म में और किसी भी अ, शरीर में मिल सकते हैं। इसके लिए मनुष्य का शरीर ज़रूरत नहीं है। मगर हमें क्या पाने के लिए मनुष्य का शरीर ज़रूरी है? भगवान का प्रेम पाने के लिए मनुष्य का शरीर ज़रूरी है। जैसे अब क्या हुआ, भरत महाराज जी के साथ हिरण का जन्म तो मिल गया, संतों का उच्छिष्ट तो पा रहे हैं, भजन तो कर रहे हैं हिरण के जन्म में भी। भजन तो हो पा रहा है, मगर क्या हो रहा है कि भगवत प्रेम नहीं आ पा रहा है। इसके लिए उनके मन में उत्कंठा आ रही है, इसके लिए उनके मन में ग्लानि हो रही है कि अब मैं भगवत प्रेम नहीं कर सकता हूँ, मैं माला नहीं कर सकता हूँ, मैं जप नहीं कर सकता हूँ, मैं भगवत प्रेम के विषय जिस चीज़ पे हम हमारा गुरुवर्ग बात कर रहा है, वो नहीं कर सकता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा बहुत। देखिए, जो जब हम किसी भी ग्रंथ का हम आकलन करेंगे, किसी भी ग्रंथ पे हम अपना अध्ययन करेंगे, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो वैष्णव संप्रदाय है, हमारा जो वैष्णव धर्म है, ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशीलता से विचार है। जैसे-जैसे हम अपने विचारों को भजन के माध्यम से संवेदनशील करते जाएँगे, तो हमें समझ आएगा कि हमें क्या हम अच्छा कर रहे हैं और क्या हम बुरा कर रहे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े सूक्ष्म विचार हैं, जैसे-जैसे हम भजन हमारा परिपक्व होता जाएगा, हमें समझ आएगा कि बड़े सूक्ष्मता से हमें विचार करने की ज़रूरत है। तो नहीं तो हमारा पतन बड़ी ही आसानी से हो सकता है। तो तभी तो क्या हुआ, साधुओं के आश्रम में रहते, वहीं पे रहते, संतों का उच्छिष्ट खाते, कभी नहीं खाते, लेकिन मन में बहुत ही दुःख है। कभी खाते, तो जीवन बर्बाद हो गया। अब ये सोचते कि जल्द से जल्द ही ये शरीर छूटे और मैं फिर से भगवान का भजन शुरू करूँ। फिर उन्होंने क्या किया, स्वयं ही जाकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो फिर उसके बाद जड़ भरत के रूप में उन्होंने जन्म लिया, भजन किया, सिद्धि मिल गई और इस प्रकार साधक की जो उत्कंठा है, उसको बढ़ाने के लिए भगवान समय-समय पर लीला करते रहते हैं, साधक को कष्ट देते रहते हैं, उनको कभी कष्ट देते हैं, कभी विरह भी देते हैं, कभी आसक्ति भी करा देते हैं और कभी अनर्थों के कारण भी ऐसा होता है। इसको समझना हमारे लिए संभव नहीं है। महापुरुष लोग ये सब नाते जानते हैं, कौन-सा अनर्थ है और कौन से भगवान की इच्छा है। हमें इस पे जजमेंट करने का अधिकार नहीं है। समझ गए? तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब भरत महाराज हिरण बन गए, तब भगवान का भजन कर रहे थे पशु योनि में भी। जैसे हम जैव धर्म की बात कर रहे हैं, तो जैव धर्म जो है, वो सबके लिए है, इसलिए इसका नाम जैव धर्म है। हम बात क्या कर रहे थे कि जैव धर्म का नाम जैव धर्म क्यों है? तो जैव धर्म इसीलिए जैव धर्म है क्योंकि जब जैव धर्म सबके लिए है। हाँ, प्रत्येक मात्र जीव के लिए है, पशु, पक्षी, कीट, पतंग सॉरी, पशु, पक्षी, कीट, पतंग सबके लिए ही जैव धर्म जो है, वो धर्म है। इसलिए इसलिए जो है
जैसे हमने भरत जी का चरित्र का बात किया, ऐसे ही पक्षी अगर हम बात करें तो देखो पक्षियों को भी भगवान मिले हैं, मैं बार-बार कहूँगा पक्षियों को भी भगवान मिले हैं। अ, कीट-पतंगों को भी भगवान मिले हैं और यहाँ पे जैव धर्म के अंदर सबका उदाहरण दिया है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को याद भी आ जाए और समझ भी आ जाए। जैसे हम चर्चा कर रहे थे हम चर्चा कर रहे थे कि मनुष्यतर प्राणियों में जैव धर्म ग्रहण करने के उदाहरण स्वरूप अहिल्या पाषाणी पत्थर के रूप में अहिल्या जी को मिले, कमला अर्जुन वृक्ष के रूप में मिले, वृक्ष के रूप में सप्तताल में भी वृक्ष के रूप में मिले, निगराज गिरगिट मतलब कि कीट पतंग के रूप में मिले, भरत को मृग के रूप में मिले जिसकी हम बात कर रहे हैं, सुरभि को गाय के रूप में मिले, गजेंद्र को हाथी के रूप में मिले, जामवंत को रीछ के रूप में मिले, अंगद सुग्रीव को बंदर के रूप में मिले, आदि का उल्लेख योग्य है। जगतगुरु ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से तृण गुल्म पशु पक्षी आदि कैसे भी योनियों को जन्म देकर तदीय चरण कमलों की सेवा की याचना की है। आप समझे इस बात को कि जब ब्रह्मा जी बात कर रहे हैं कि मुझे ब्रज का स्थावर बना दो, स्थावर यानी वृक्ष बना दो, कोई पतंग, कोई झाड़ बना दो, तो समझने का विषय ये है कि भगवान को पाने के लिए मनुष्य का शरीर ज़रूरी नहीं है, भगवान का प्रेम पाने के लिए मनुष्य का शरीर ज़रूरी है। तो हमें किस विषय पे बात करनी है, हमारा जो संप्रदाय है वो किस विषय पे बात कर रहा है, वो भगवत प्रेम के विषय पे बात कर रहा है, ना कि भगवान को पाने के बारे में बात कर रहा है। भगवान को भ भगवान को पाने का विषय कोई इतना दुर्लभ नहीं है। भगवान को पाने का विषय बहुत सुलभ है, लेकिन भगवत प्रेम को पाने का विषय बहुत दुर्लभ है और जो हमारे संप्रदाय के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, उसमें तो भगवत प्रेम और ज़्यादा दुर्लभ विषय है, सुदुर्लभा। भक्ति सुदुर्लभा अगर हम बात करते हैं, तो भक्ति सुदुर्लभा भक्ति जो है, वो तो बड़ा आसान है, हम लोगों को मिल गई, गुरुदेव ने दे दी। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा, किस भक्ति की हम बात कर रहे हैं, जो सुदुर्लभा है। भक्ति सुदुर्लभा है, इसके विषय पे भी आप कहेंगे तो मैं 1 क्लास पूरी भक्ति के ऊपर मैं दे दूँगा, ठीक है? ये थोड़ा-सा हम प्रस्तावना से आगे बढ़ेंगे, तो हम 1 क्लास पूरी जो है हम भक्ति के ऊपर कि कौन-कौन से प्रकार की भक्ति होती है, किस-किस प्रकार की भक्ति हम वैदिक भक्ति किसको कहते हैं, हम भाव भक्ति किसको कहते हैं, प्रेम भक्ति किसको कहते हैं, कौन-सी भक्ति में हमें क्या होता है, इसके ऊपर हम पूरी 1 क्लास, 2 क्लास हम कर सकते हैं इन फ्यूचर में जाके, ठीक है? अब पक्षी कौन है? पक्षी ने भजन किया जैसे मैंने बताया जटायु। जटायु भगवान के बड़े भक्त थे, भगवान की सेवा ही सबसे बड़ी वस्तु है, तो सेवा के लिए उन्होंने अपने प्राणों का त्याग दे दिया जटायु जी ने। तो इस जगत में ऐसा बड़ा दुर्लभ है, मतलब सेवा तो बहुत लोगों ने करी है, लेकिन सेवा के लिए प्राण त्यागना, ये बहुत कम, बहुत ही दुर्लभ है। देखिए, जटायु जी ने क्या था, भगवान की सेवा के लिए अपने प्राणों का त्याग किया। ये सीता माता की रक्षा के लिए आप सबको सर्वविदित है कि सीता माता की रक्षा के लिए रावण से लड़ा और प्राणों का त्याग कर दिया। जो रावण, सोचो, उसे पता था जटायु की रावण अजय है। रावण अजय, जिसके पास चंद्रहास खड्ग है, तीनों लोकों में विजयी है, फिर भी सीता माता की रक्षा करने के लिए रावण से युद्ध किया और सौभाग्यवश स्वयं भगवान राम ने जटायु का अंत्येष्टि क्रिया करी, जबकि भगवान राम ने अपने पिताजी दशरथ की भी अंतिम क्रिया नहीं करी थी, परंतु जटायु को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे ही जलचर, स्थावर, जंगम योनियां, स्थावर हम बात करें, स्थावर में आते हैं वृक्ष, तो वृक्ष भी भगवान का भजन करते हैं। तो ये तो बड़ा फेमस है कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल-डाल और पात-पात में राधे राधे होए। तो वृक्ष तो भाई बहुत सौभाग्यवश है। देखिए वो तो अ, वृक्ष जो है उनका तो इतना सौभाग्य है कि जो वृंदावन में वृक्ष है वो वृंदावन में ही है, मूवमेंट भी नहीं कर रहा है। जो एक जगह पे जन्मों-जन्म से जो तपस्या कर रहे हैं वृक्ष, वो वृक्ष वहीं पे तपस्या कर रहे हैं। जो ठाकुर जी के समय में भी जो बंशीवट में वृक्ष थे वो आज भी वृक्ष हैं। जो निधिवन में वृक्ष थे वो आज भी वृक्ष है, तो वृक्षों की तो बहुत ऊँची महिमा है। इसलिए बोला गया कि वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई, डाल-डाल और पात-पात पे राधे रत। तो वृक्ष भी करते हैं। अभी हम चर्चा करेंगे शास्त्रों के हिसाब से। तो शास्त्रों के हिसाब से क्या है, जैसे मैंने बताया यमलार्जुन वृक्ष, कुबेर के 2 पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। इनको बड़ा मद हो गया। एक दिन देवराज, देखो हम यहाँ पे ना कथाएँ वही हैं जो शास्त्रों में लिखी हैं, आप सबको पता है, बड़ी सिंपल कथा है कि यमला अर्जुन जो दो उनके 2 पुत्र थे, उनको नारद जी एक दिन वहाँ पे विचार कर रहे थे और
करते-करते निकले तो उन्होंने देखा कि भई ये तो एकदम निर्लज्जता की तरह से मेरी कोई इज़्ज़त भी नहीं कर रहा, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया क्रोध में आकर। लेकिन हमारा जो वैष्णव विचार है, जो ग्रंथ का विचार है, जो सिद्धांतों का विचार है, वो हमें ये सिखाता है कि इसमें अब जैसे हम बात करेंगे नारद जी की, तो नारद जी को क्रोध आया। हम तो कहते हैं महाभागवत को क्रोध आ ही नहीं सकता, क्योंकि महाभागवत तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबसे परे है। तो महाभागवत को कैसे क्रोध आ गया? ये सब हमें यही हमें विचार कर रहा है सारा। इसी को विचार को हम क्या कह रहे हैं? कथा कह रहे हैं। तो कथा तो सबको पता है, लेकिन जब हम बात करते हैं वैष्णव हमारे गुरुवर्ग के औचित्य के हिसाब से, हमारे गुरुवर्ग के हिसाब से तो हमें क्या है हर एक के विषय में हमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिलती है कि हमने ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या कहा जैसे ही हम भक्ति में जाएँगे, जैसे ही हम भजन हमारा परिपक्व होता जाएगा, हम संवेदनशीलता से विचार करते जाएँगे। हम और कथा सुनेंगे, और कथा पे विचार करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम संवेदनशीलता से, बहुत ही संवेदनशीलता से हम इन सब बातों को जान पाएँगे। ठीक है? अच्छा देखिए भक्ति क्या है? ब अब ये देखिए समझना मेरी बात को, भजन क्या है, भक्त क्या है? जो देश के प्रति संवेदनशील है, वो देशभक्त। जो माता-पिता के प्रति संवेदनशील है, वो मातृ-पितृ भक्त। यही भ भक्ति की परिभाषा यही है देखिए। जो देश के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, उसको हम देशभक्त कह देते हैं। भई ये देश की तो सुन ही नहीं सकता, एक भी नहीं Rupees सुन सकता। 60 received on और PhonePe. कोई माता-पिता के प्रति संवेदनशील है, उसको हम मातृ-पितृ भक्त कह देते हैं। कोई कोई अपने बहन के प्रति, कोई अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, उसका काम है तो हम उसको काम भक्त कह देते हैं कि भई ये तो अपने कार्य में रत रहता है, इसी का भक्त है। ऐसे ही जो भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, उसको हम भक्त कहते हैं, भगवत भक्त कहते हैं। तो यही भक्ति की परिभाषा है। तो जैसे-जैसे हम संवेदनशील होते जाएँगे, हमें समझ आएगा, हमारा भजन संवेदनशील होता जाएगा, हम संवेदनशील होते जाएँगे, तो हमें समझ आएगा कि हम भगवत भक्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये एक आपको मैंने वो दिया है, सूत्र कह सकते हो आप इसको इंडिकेशन कह सकते हो अपने भजन को पहचानने की। तो क्या हम अभी अपने भजन की विचार संवेदनशीलता से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? ये विषय जानना है, ठीक है? तो अभी क्या है कि तो एक दिन हाँ, इनको बड़ा मद हो गया, नलकूबर और मणिग्रीव इन दोनों को बड़ा मद हो गया, तो एक दिन देवांगनाओं के साथ सामने जल क्रीड़ा कर रहे थे। तभी वहाँ से नारद जी निकले और नारद जी जब वहाँ निकले, तो उन्होंने देखा जो देव स्त्रियाँ हैं, उन्होंने तो वस्त्र पहन लिए थे, परंतु कुबेर के पुत्रों ने नहीं पहने। निर्वस्त्र होकर जल क्रीड़ा कर रहे थे, तो देव स्त्रियों ने संकुचित होकर वस्त्र पहन लिए, परंतु कुबेर के पुत्र निर्वस्त्र ही रहे तो अपनी जल क्रीड़ा में मग्न रहे। नारद जी को बड़ा क्रोध आया। तब उन दोनों को कहा कि क्या रे दुष्टों, तुम कोई लज्जा का विचार नहीं कर रहे हो? तुम पेड़ों की भांति निर्वस्त्र होकर खड़े हो जाओ। तुम तुम खड़े हो और जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। नारद जी ने उनको अच्छा ऐसा है, मैं एक बात और बताऊँ, हमारे नारद जी जो हैं, इनको काफ़ी लोगों ने हम देखते हैं कि अपने जो आजकल एंटरटेनमेंट जगत में अगर मैं देखूँ तो कई सारी ऐसी फ़िल्में आई हैं, जिसमें नारद जी का बड़ा ही ज़्यादा दुष्प्रचार किया गया कि नारद जी ऐसे, नारद जी तो इधर से उधर चुगले। ऐसा नहीं है, नारद जी परम भागवत हैं, भगवान का मन है नारद जी। जो भगवान का मन है ना, मन हमारा मन है, ऐसे भगवान का मन जो है वो नारद जी हैं। तो समझना पड़ेगा। अच्छा एक बात और है, आप इस बात को नोटिस कर लीजिएगा, इतिहास में जितनी भी कथाएँ, कहानियाँ हैं, जिनको नारद जी मिले हैं, उनको भगवत प्राप्ति हुई है। जिनको नारद जी मिले हैं, उनको भगवत प्राप्ति हुई है। चाहे आप प्रहलाद महाराज देख लो, चाहे आप ये नलकूबर की बात करें, जिनको भी नारद जी का साक्षात्कार हुआ है, नारद जी ने ज्ञान दिया है, उनको भगवत प्राप्ति हुई ही हुई है। तो परम वैष्णव हैं वो भी नारद जी के प्रति, हम कई बार ऐसा विचार कर लेते हैं, कई बार हम देखते हैं कि ऐसा है, वैसा है, ये बहुत ही बड़ा भगवत अपराध है, बहुत ही परम वैष्णव है, भगवान का मन उनको बताया गया है, भगवान का मन अगर किसी को कुछ करने का होता है, जैसे हम जयंत जी का उदाहरण देखते हैं कि उनका कोई उद्धार नहीं कर पा रहा, इंद्र ने छोड़ दिया, अ, शिव ने भगा दिया, भगवान ने जब तीर मारा तो सबने छोड़ दिया, लेकिन किसने उद्धार किया उनका? नारद जी ने उद्धार किया। तो जब संत किसी के जीवन में आ जाता है तो उसका उद्धार होना वैसे ही संभव है। ऐसी प्रकार से नारद जी जो है वो खुद परम भागवत हैं, वो भगवान का मन ही है। अगर किसी का उद्धार भगवान का मन करता है कि इसका उद्धार हो, तो उसको नारद जी का साक्षात्कार होता है और वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है जिसको भगवान मिले हों
जिसको नारद जी मिले और भगवान ना मिले, कोई एक भी उदाहरण नहीं है। आप ढूँढ लेना, शास्त्र में कुछ हो तो मुझे भी बताना। मगर मुझे नहीं लगता ऐसा कोई उदाहरण है। परम भागवत हैं, महावैष्णव हैं नारद जी स्वयं। तो अब क्या हुआ, ऐसा ही यहाँ पे हुआ कि नारद जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उन दोनों को कहा, दुष्टों, तुम्हें कोई लज्जा का विचार नहीं है। तुम तो ऐसे पेड़ों की भांति निर्वस्त्र खड़े हो, जाओ तुम पेड़ हो। ये पेड़ हो गए। अब यहाँ तो एक विचार उठता है कि नारद जी को क्रोध क्यों आया? मैंने आपको बताया कि परम भागवत है, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब कुछ भी नहीं है, तो क्रोध क्यों आया? आने का विषय नहीं बनता, लेकिन फिर भी आया। अब समझना है यहाँ पे क्यों आया। तो जो भक्त हैं उन्हें क्रोध नहीं आता। वो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर्य इन सबसे अप ऊपर होते हैं, तो भाव अवस्था में ये सब चीजें तो चली जाती है। हमने बात करी 3 प्रकार के अपराध ये सब चीज़ों में चले जाते हैं, खत्म हो गए। तो चले जाते हैं। तो उसके बाद क्या है कि पहली बात तो हमने भरत महाराज जी के चरित्र में ये समझ लिया था। तो फिर क्यों क्रोध आएगा? कभी-कभी महापुरुष लोग कृपा करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए शासन करते हैं। यहाँ पे एक विचार और आ रहा है कि जो गुरुदेव की सिर्फ प्रेम पाने के लिए बात कर रहा है, उसको गुरुदेव की 50% कृपा ही प्राप्त हो रही है। क्योंकि गुरुदेव की जो पूरी कृपा है, वो तो शासन और प्रेम दोनों में छुपी हुई है। अगर सिर्फ प्रेम चाह रहा है कोई कह रहा है कि सिर्फ मुझे गुरुदेव अच्छी-अच्छी बातें करें, मेरी प्रशंसा करें, मेरी चर्चा करें, मेरे को याद करें, तो सिर्फ और मेरे को अच्छे से याद करें, तो उसको सिर्फ गुरुदेव की 50% कृपा ही मिल रही है। जिसको शासन भी मिल रहा है, जिसको प्रेम भी मिल रहा है, उसी को 100% कृपा गुरुदेव की मिल रही। इसी प्रकार तो नारद जी को क्रोध नहीं आया है। नारद जी क्या है? नारद जी ने कृपा करने के लिए उनको समझाने के लिए उन पे शासन किया है। गुरु तत्व है नारद जी, तो उन्होंने शासन करने के लिए उन पे क्या किया है? उन पे अ, हाँ, उन पे क्रोध किया। तो उनका कल्याण करने के लिए उन पे क्रोध किया। जैसे गुरुजी शासन करते हैं, पालन भी करते हैं, पोषण भी करते हैं, है ना? पालन भी करते हैं तो शासन भी करते हैं, दोनों चीज़ें करते हैं। जो सिर्फ गुरु शासन अ, जो शास ज तो जब शासन करते हैं तो पिटाई लगा देते हैं गुरुजी। परम गुरुदेव की ऐसी बहुत सारी कथाएँ मुझे विश्व प्रभु ने बताई हैं कि परम गुरुदेव शासन करते थे, पिटाई भी करते थे, सब कुछ करते थे। तो पिटाई करते हैं तो गुरुजी तो महाभागवत हैं। तो गुरुजी को क्रोध आया, इसका मतलब क्या वो महाभागवत नहीं है? क्या उनको काम, क्रोध, लोभ, मोह पे विजय नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं, है ना? तो क्या है, वो किस लिए करते हैं? हमारे ऊपर कल्याण करने के लिए शासन करते हैं। पिटाई लगा देते हैं। उनको क्रोध क्यों आता है? बिना क्रोध के तो पिटाई लगाई नहीं जा सकती। शासन करते हैं इसलिए शिष्य के कल्याण के लिए। इसीलिए नारद जी ने यहाँ पर शासन कर रहे हैं और उनके कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो भक्ति देते माधव महाराज जी, मैंने जैसा आपको बताया, भक्ति देते माधव महाराज जी ये कह रहे हैं कि सिर्फ गुरु का पालन चाहता है, उसको गुरु की 50% ही कृपा मिलती है। जो शासन और पालन दोनों चीजें चाहता है, उसी को 100% कृपा मिलती है। अब जैसे हम गए गुरुदेव के पास, गुरुदेव आए हुए हैं, हम गुरुदेव से मिले, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, तो वो आशीर्वाद 50% ही है, 100% नहीं है। 100% वही है जो गुरुदेव का संग कर रहा है, उनको शासन भी मिल रहा है और उनको पालन भी मिल रहा है ना? तो थोड़ा-सा हमें ये देखिए, मैंने कहा ना कि जैसे-जैसे हम जैव धर्म में आगे बढ़ेंगे, विचार सूक्ष्मता से होते जाएँगे, बहुत सूक्ष्मता से विचार आगे की तरफ बढ़ते जाएँगे। तो अब जो शिष्य सोच रहा है कि हमको प्रेम-प्रेम चाहिए, गुरुजी की कृपा पूरी प्राप्त होना संभव ही नहीं है। भक्ति दयाते माधव महाराज जी कह रहे हैं, जो कह रहा है सिर्फ प्रेम-प्रेम चाहिए, उसको संभव ही नहीं है, किसी हाल में संभव नहीं। तो नारद जी यहाँ पर शासन किया, क्यों किया कि ये शिव भक्त कुबेर के पुत्र हैं, उसके बाद भी इनका आचरण कैसा है, इसलिए इनका आचरण को शुद्ध करने के लिए इनको दंड देना आवश्यक है। तो माता-पिता बच्चों को दंड क्यों देते हैं? शासन क्यों करते हैं? अगर आचरण अशुद्ध हो तो वो सुधर जाए। बड़ा होकर के गलत कार्य ना करे। जैसे हमारे माँ-बाप शासन करते हैं, उसी प्रकार नारद जी ने नलकूबर के ऊपर शासन किया। ठीक है? तो उनको लगा कि भई नारद जी को उनको लगा कि माता के समान कृपा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगा ये थोड़े दुष्ट हो गए हैं, इनको थोड़ा शासन करके सुधारना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने इन्हें पेड़ बना दिया। तो उन्होंने पेड़ बनकर भजन किया, क्योंकि नारद जी ने उन्हें कहा कि द्वापर में जब कृष्ण आएँगे, तब कहानी सर्वविदित है,
कृष्ण आएँगे तो तुम्हारा उद्धार करेंगे। उसी प्रकार तो भगवान ने दाम बंधन लीला के समय जो अभी हम कार्तिक में करेंगे, दाम बंधन लीला के समय उस समय मैया ने जब उनको बाँध दिया था, तो उन्होंने सामने यमलार्जुन के वृक्षों को देखा। यमलार्जुन के वृक्षों को देखते ही वहाँ उनको अपने भक्त नारद जी के बात का स्मरण हुआ। तो नारद जी की बात का स्मरण हुआ, अच्छा नारद जी ने उनको उद्धार करने के लिए बोला है, इसलिए उन्होंने क्या किया, दोनों वृक्षों के बीच में जाकर ओखल को ले गए और खुद ही छोटे थे, निकल गए परंतु ओखल में फँस गए, वृक्षों में फँस गए तो भगवान ने क्या किया, ओखल को धक्का मारा, दोनों पेड़ धड़ाम से गिर गए और जैसे ही वृक्ष गिरे उसमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए, उन्होंने भगवान की स्तुतियाँ की, परिक्रमा की। सभी बच्चे देख रहे थे कि क्या कैसे हो रहा है? भगवान ने के सखा लोग हैं, उम्र तो अभी बहुत छोटी है, जानते कुछ भी नहीं है। उन्होंने बताया बाद में कि नंद बाबा इसमें से 2 पुरुष निकले थे, कुछ बोल रहे थे। उन्होंने कन्हैया की परिक्रमा भी करी, लेकिन नंद बाबा के लिए बच्चे ऐसे ही बात बना रहे हैं। नंद बाबा को लगा, बच्चे ऐसे ही बात बना रहे हैं, इसलिए जो यमला जिनके वृक्ष थे, उन्होंने भगवान का भजन किया, वृक्ष होते हुए भी। ये हम उदाहरण पे बात कर रहे हैं, मैं एक-एक को जहाँ-जहाँ पे मैं थोड़ा-सा ब्रीफ कर पा रहा हूँ, उसको मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। और फिर हम इसके बाद ही आगे चलेंगे। भक्तों के चरित्र के बिना कोई भी कथा अधूरी है। भक्तों के चरित्र को जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें इनके चरित्र से ये पता चलेगा कि जब हम जैव धर्म में आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये समझ आना चाहिए कि जो किस तरीके से हमें इसको अपने आचरण में जैव धर्म को लाना है, किस प्रकार से भक्तों ने अपने आचरण में इस धर्म को लाया। कि हर एक प्रकार के जंगम, स्थावर, कीट, पतंग सबने कैसे भक्ति करी है। तो इसलिए जो यमलार्जुन के वृक्ष है, उन्हें भी भगवान का भजन किया। सप्तताल के वृक्ष भी ऐसे ही हैं। मेघराज सॉरी नृगराज, नृगराज कीट पतंग नृगराज महाराज गिरगिट बन गए। ऐसे ही हुआ एक नृगराज महाराज थे, वो गिरगिट बन गए। ये शायद कथा आपने नहीं सुनी होगी, थोड़ा-सा मैं इस पे बात कर लेता हूँ। नृगराज क्या हुआ? नृगराज गिरगिट बन गए। उन्होंने क्या किया ब्राह्मणों को बहुत सारी गाय दान करी। जगल ब्राह्मणों को बहुत सारी हंद्रिकराज जी ने गिरगिट के रूप में भजन किया। गिरगिट के रूप में कैसे भजन किया? क्या हुआ था कि जो नृगराज थे उन्होंने बहुत सारी गौएँ दान करी, बहुत सारी गौएँ दान करी। तो दान करके अब यहाँ पे देखो इस जो मैं बता रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से समझना। ये बहुत समझने वाला विषय बहुत यहाँ पे हमारे जनरल लाइफ में एक बहुत समझने वाला विषय आ रहा है। नृगराज के चरित्र में इसलिए मैंने नृगराज जी के चरित्र को लिया है कि इसमें एक समझने वाला बहुत ही ब्रीफ विषय है। मैं बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? अब क्या हुआ नृगराज जी ने बहुत सारी गायें दान करी। अच्छा काम किया ब्राह्मणों को गायें दान करी। उसमें से एक गाय क्या हुआ उनकी गौशाला में वापसी आ गई। ब्राह्मण ने नहीं ध्यान दिया। एक गाय उनकी गौशाला में वापसी आ गई। इसमें तो कोई दोष नहीं है, बहुत अच्छी बात है उन्होंने गायें दान करी हैं। लेकिन उनको दान करने पे भी दोष कैसे लगा? दोष भी लगा और गिरगिट भी बनना पड़ा, ठीक है? देखो अब क्या हुआ कि नृगराज महाराज जी गिरगिट बन गए थे, उन्होंने क्या किया ब्राह्मणों को बहुत सारी गायें दान करी, उसमें से क्या हुआ एक जो ब्राह्मण जो गौ दान किया उसमें से एक गौ महाराज जी की गौशाला में वापस आ गई, उन्होंने वही गाय उठा के दूसरे ब्राह्मण को दे दी। अब ये दोष है। एक चीज़ दान हो चुकी है, ये एक चीज़ दान हो चुकी है, इसको मैं फिर मेरे पास वापसी आ जाती है, इसको दूसरी चीज़ को दूसरे बंदे को इसी चीज़ का दान करना, ये दोष, ठीक है? शास्त्रों में इस बात को दोष बताया गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि तो ब्राह्मण के पास चली गई, तो किसी ने दान लिया, उससे लेकर किसी और को दान कर दिया, इसे दोष की दृष्टि से देखा गया। यही कर्म का विचार है। कर्मों में इस बात का विचार किया गया है कि आपने जो दान दिया, उसको आगे दान दिया, इसमें विचार है। जैसे अब क्या हुआ दिवाली पे मैं आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल दूँ, दिवाली पे हमें गिफ्ट आया, हमने किसी और को गिफ्ट दे दिया। ऐसे ही हम कोई दान किसी को दिया और फिर वही दिया हुआ दान हमने किसी और को दे दिया। ये एक दोष, ठीक है? तो ये कर्म में विचार है। देखो, जो पहला ब्राह्मण को देखा तो अब पहले ब्राह्मण ने क्या किया, वो गाय को देखा तो पहचान लिया कि भई ये गाय तो वही गाय है, जो मेरे को दी थी, अब ये किसी और को दे दी। उसने क्या किया, उसने उस ब्राह्मण को जिसको गोदान मिली थी राजा से, दूसरे वाले ब्राह्मण को, पहले ब्राह्मण ने उस पे चोरी का नाम लगा दिया। ठीक है? तो चोरी का नाम लगा दिया, तो ये तो मेरी गाय है, इसे चोरी कर लिया। जब उस ब्राह्मण ने कहा कि मुझे ये दान में मिली है,
तो दोनों ब्राह्मण मिलकर राजा के पास पहुँचे। राजा ने ब्राह्मण से कहा कि अब राजा ने बोला कि भाई तुम एक काम करो, ये गायें वापस कर दो, गलती से तुम्हारे पास चली गई, मैं तुम्हें 1 लाख गायें और दूँगा। तुम ये गायें मगर पहले वाले ब्राह्मण को वापस कर दो। तो क्या हुआ कि पहले वाले ब्राह्मण ने बोला नहीं, दूसरे वाले ब्राह्मण ने किसी भी हाल में इस बात को नहीं माना। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जो दान मुझे मिल गया, वो मैं वापस नहीं करूँगा। अब पहले ब्राह्मण को लगा कि भई इन्होंने क्या किया, रंग बदला अपना। तो अब उन्होंने कहा कि भई जैसे तूने राजा तू बार-बार अपना रंग बदल रहा है, तू एक काम कर, तू गिरगिट हो जा। उन्होंने नृगराज राजा को गिरगिट बना दिया। दान में विचार है देखना, दान करा उन्होंने, कोई बुरा काम नहीं किया। दान करने के बाद भी उन्हें क्या हुआ, कर्मों के अनुसार उसको भुगतना पड़ा। तो दान किया। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपने किसी ब्राह्मण को दान किया, तो दान किया और उसने उसकी बीड़ी सिगरेट पी ली, तो इसका दोष भी आपको लगेगा, 100% लगेगा। इसके पीछे श्लोक है पद्म पुराण में, मैं श्लोक भी बता दूँ, सेवन किया तो उसके फल दोनों को भोगना पड़ेगा। पद्म पुराण में श्लोक आता है, धूम्रपान रते विप्रे दानम कुर्वन्ति यो नरः, ते नरकम यान्ति ब्राह्मणो ग्राम शूकरा। अगर कोई ब्राह्मण को दान करता है, ये सोचकर कि वो तो ब्राह्मण है और ब्राह्मण उस दानकर्ता को तो ये दान करता है और ब्राह्मण क्या करता है, उससे कुछ बीड़ी सिगरेट पी लेता है। साफ-साफ लिखा है, दानम कुर्वन्ति नर धूम्रपान रते विप्रय। धूम्रपान कोई अगर कर लेता है उस दान के पैसे से, तो क्या होता है कि वो धूम्रपान करने वाले धूम्रपान के लिए जिसने दान किया था उसको तो नरक में जाना ही पड़ता है, और जिसने धूम्रपान किया उसको शूकर बनना पड़ता है, उसको कुत्ता बनना पड़ता है। गाँव को सॉरी सूअर बनना पड़ता है। इसको गाँव का सूअर बनना पड़ता है। तो देखिए कितना सूक्ष्म विचार है। कितना सूक्ष्म विचार है कि हमने तो किसी को अच्छे के लिए दान किया और उस दान के उसने गलत इस्तेमाल किया, तो उसको मुझे भी भोगना पड़ेगा और करने वाले को भी भोगना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, प्रभु जी बोलिए। अमित प्रभु बोलिए। कुछ कहना चाहते हैं अमित प्रभु आप? चलिए मैं ज़्यादा नहीं 5 मिनट। हाँ, बोलिए, बोलिए। बोलिए अमित ये प्रभु। एक तो ये श्लोक भेज दीजिएगा धूम्रपान वाला। ठीक है। और दूसरा ये कि मैंने तो कल कल ही किसी को ऐसे कोई मांगने आया था, बीड़ी सिगरेट पी रहा था, पर फिर भी मैं तो कई बार गरीब बंदे को भी दे देता हूँ, हाँ, ब्राह्मण तो छोड़ो। ठीक है, तो ठीक है। कोई नहीं, गड़बड़ हो रही है इसका मैं इधर मतलब पर मेरे 5 साथ। मिनट मेरे को दे दो, मैं 5 मिनट में इस पे विचार करता हूँ, ठीक है? 45 हो गए हैं, 5 मिनट में और बात करूँगा, उसके बाद में हम इस पे विचार करते हैं, ठीक है? देखिए, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने जो श्योर दान प्रभु। किया। हाँ, प्रभु, बस 5 मिनट। हमने जो इस पे दान किया, इस दान में हमें क्या है, हमें समझना पड़ेगा कि इसमें कर्म दोष लगा। अब क्या होता है, एक रामायण की कथा आती है कि एक दिन एक ब्राह्मण मैं प्रभु जी, अमित प्रभु, अब मैं समझा रहा हूँ तो आप समझना थोड़ा-सा विषय, इसलिए मैंने कहा ना ये विषय थोड़ा-सा जटिल है, इसलिए आराम से इसको समझना। नहीं समझ आया अगली कथा में फिर बात करेंगे, कोई इसमें समस्या नहीं है, आराम-आराम से चलेंगे, ठीक है? अब क्या होता है कि रामायण की एक कथा आती है, रामायण में कथा इस प्रकार है, एक ब्राह्मण है, रास्ते से जा रहा होता है और रास्ते से जाते-जाते एक कुत्ते को वो लात मार देता है। ना कुत्ते को लात मार देता है, कुत्ता उसको ना भौंकता है, ना कुछ कहता है, कुछ भी नहीं कहता, जस्ट सिंपल वो क्या करता है, राम जी के दरबार में चला जाता है। राम जी के दरबार में जाकर उनसे शिकायत लगाता है। क्या शिकायत लगाता है? भई ये ब्राह्मण ने मेरे साथ गलत किया है। इसने मेरे को अच्छे खासा मैं बैठा था सड़क के ऊपर और इसने मुझे लात मार दी। तो राम जी कहते हैं कि अच्छा शिकायत है, कोई बात नहीं। एक काम करो एक काम करो कि ना उस ब्राह्मण को बुलाते हैं। ब्राह्मण को दरबार में बुलाया गया, ब्राह्मण को दरबार में बुलाया, उसके बाद क्या हुआ कि दरबार में बुलाया, तो उसके बाद क्या हुआ कि ब्राह्मण को पूछा गया, राम जी ने पूछा कि ब्राह्मण तुमने ऐसा ही किया है? ब्राह्मण ने बिल्कुल उस बात को एक्सेप्ट किया, हाँ मैंने ऐसा किया, ये रास्ते में बैठा था और मैंने इसको लात मार दी। तो लात मार दी, तो उसके बाद क्या हुआ तो हाँ, उसके बाद ब्राह्मण ने बोला लात मार दी और एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद राम जी ने बोला, भगवान राम ने बोला कि नहीं, मैं तो इसको कुछ अपराध की कुछ दंड नहीं दे सकता क्योंकि ये ब्राह्मण है, मेरा आदरणीय है। तो एक काम करते हैं, हम कुत्ते को ही पूछ लेते हैं भई इसको क्या अपराध देना है? तो कुत्ता कहता है
कि इसको ना आनंद मठ, मुझे मठ का नाम नहीं याद आ रहा। उन्होंने बोला इसको ना फलाना मठ या आनंद मठ, कौन सा मठ था, उसको मठ का वो बना दो, इसको वो मठ का मठाध्यक्ष बना दो। उन्होंने कहा, राम जी ने कहा, भई ये क्या कह रहे हो? तो इसको वो इसको मतलब कि अ हाँ, इसको तुम दंड दे रहे हो या फिर इसको वो तुम प्रसाद दे रहे हो कि मठ का मठाध्यक्ष बना दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगला दर पे गली-गली भीख माँग रहा है, उसको तुमने मठाध्यक्ष बनवा दिया। तो उसने बताता है राम जी को बताता है कुत्ता कि मैं भी पिछले जन्म में मैं भी जो था, इसी मठ का मठाध्यक्ष था, मगर मैंने ठाकुर जी की वस्तुओं को अपने लिए इस्तेमाल किया, अपने लिए यूज़ किया, ठाकुर जी की सेवा 100% नहीं करी। जो उसका दान आता था, उसको मैं यूज़ कर लेता था, इसलिए मैं इस जन्म में कुत्ता बन गया। अब क्या होगा, अगर ये तो ठाकुर जी की जो उस मठ में जो वस्तुएँ आएँगी, उसको अगर ये ठाकुर जी के लिए इस्तेमाल करेगा, तो मेरा भी उद्धार होगा क्योंकि मैंने इसको मठाध्यक्ष बनवाया, और अगर नहीं करेगा, तो ये भी कुत्ता बनेगा। ठीक है? अब यहाँ पे विचार को समझना। बड़ा विचार को समझना, मेरे को कथा याद नहीं थी, बड़ी मुश्किल से याद करी मैंने, अभी ध्यान में आई अचानक। अब क्या हुआ, विचार को समझने वाला विषय क्या है कि आपने दान किया, जैसा अभी अमित प्रभु ने कहा कि मैंने दान किया और उसका कर्म बंधन में वो भी फँस गए कहीं न कहीं, क्योंकि धूम्रपाने रते विप्रा दानम कुर्वन्ति यो नरः। तो नरकम, नरक में जाना पड़ेगा या फिर कुकर बन वो उसको सूअर बनना पड़ेगा। अमित प्रभु आपको नहीं कह रहा, इस तरफ जो श्लोक है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसको उसके हिसाब से, लेकिन जब कुत्ता क्या कह रहा है कि मैंने दान की वस्तु का इस्तेमाल किया, दान नहीं था वो ठाकुर जी की सेवा के लिए आई हुई वस्तुएँ थी। जब हम कुछ भी अपना श्रम, अपना सेवा, अपना पैसा, अपना धन ठाकुर जी की सेवा के लिए दे देते हैं, तो हमें कोई कर्म बंधन नहीं लगता। कर्म बंधन उसको लगता है जिसने गलत इस्तेमाल किया। कुत्ते ने गलत इस्तेमा अगर वो जो मठ का अध्यक्ष था, उसने ठाकुर जी की चीज़ों का गलत इस्तेमाल किया, तो उसको तो भुगतना पड़ा। लेकिन यहाँ पे कर्म जो जिसने सेवा दी, जिसने दान दिया, उसका कोई विचार नहीं है कि उसको कुछ भुगतना पड़ा, उसका उद्धार ही हो रहा है, उसका यहाँ पे उद्धार ही हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि जिसने सेवा दी, मतलब कि जिसने सेवा करी और नहीं करी, वहाँ पे उसने विचार किया, उसने मतलब ₹500 है तो ₹100 ठाकुर जी की सेवा में लगाए, ₹400 खुद जेब में रख के खा गया, है ना? वहाँ पे तो विचार है कि ये गलत किया। लेकिन यहाँ पे क्या था कि आपने दान दिया और दान का इस्तेमाल गलत हुआ, तो दान कर्ता को और दान लेने वाले को दोनों को भोगना पड़ रहा है। लेकिन जब हम कुत्ते की कथा से समझते हैं, तो हमें ये समझ आता है कि दान में अगर सेवा में पैसा इस्तेमाल होता, तो ना दान देने वाला तो खत्म ही हो गया, उसका तो कोई रोल ही नहीं रहा, ठीक है ना? तो सेवा में अगर किसी ने गलत इस्तेमाल किया, तो जो जिसने सेवा का पैसा गलत इस्तेमाल किया, उसको सिर्फ भोगना पड़ा और किसी को भोगना नहीं पड़ा। समझ गए यहाँ पे? तो विचार थोड़ा-सा सूक्ष्म था, इसको मैं अगली बार थोड़ा-सा और ब्रीफ करके बात कर दूँगा। वैसे ज़्यादा कुछ ब्रीफ करने वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात ये है कि हमें अगली बार से कुछ भी दान करना है, वो ठाकुर जी की सेवा में करना है, ना कि किसी को करना है। हाँ, किसी ने तुलसी कंठी पहनी है, कंठी माला पहनी है, उस संत की सेवा करिए, 100% करिए, इस बात का आप ध्यान रखिए। लेकिन किसी को भी आप दान देते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं आप अ, कर्मों में आपके जो अंदर कर्म का हिसाब-किताब बनेगा ही बनेगा, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। अगर उसका पुण्य आपको भोगना है, आपने किसी की सेवा करी, किसी इंडिविजुअल पर्सन की सेवा करी जो कि कर्मों में ऑलरेडी फँसा हुआ है, कर्मों में ऑलरेडी लगा हुआ है, तो उसके दान का जो भाग होगा, उसका पुण्य आपको भोगना है, तो उसने उस पैसे को कहाँ इस्तेमाल किया, उसका पाप भी आपको ही भोगना है। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से बात करता हूँ, मान लेते हैं किसी को गाड़ी नहीं, अगर मैं छोटी-सी बात करता हूँ, खाना भी नहीं, अगर मान लेते हैं आज किसी को सुबह की कुछ ऐसा उसके कर्मों का पूर्व प्रारब्ध है कि उसको कोई चीज़ की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके कर्मों का प्रारब्ध है, वो अपने कर्मों का प्रारब्ध ही भोग रहा है और कुछ नहीं भोग रहा। अपने कर्मों के प्रारब्ध ही भोग रहा है वो, जिसकी वजह से उसको फलाना चीज़ नहीं मिल सके। कोई भी चीज़ अगर हम बात कर लेते हैं, आज एक सुबह कॉफ़ी पीनी थी, आज एक सुबह चाय पीनी थी किसी गरीब, आज एक सुबह कुछ नाश्ता करना था किसी गरीब को। उसके कुछ पूर्व कर्मों का ऐसा प्रारब्ध था जिसकी वजह से उसे वो नाश्ता नहीं मिला, उसे वो खाना नहीं मिल पा रहा था। हमने उसमें क्या किया, हमने जाके उसको ₹10 दे दिए, ₹20 दे दिए, उसने नाश्ता कर लिया। हमने उसके प्रारब्ध में घुसे, हम उसके कर्मों में घुसे।
उस दान को देकर। उसने तो वो कर लिया जो नहीं करना चाहिए था, भगवान ने उसके कर्मों के हिसाब से उसे नहीं करना था। मगर हम जब उसमें एंट्री करे, तो उससे क्या हुआ कि उसको तो वो चीज़ का सुख मिल गया, तो उससे उसने क्या हुआ जो पूर्व कर्मों के हिसाब से उसको मिला था, उसका पाप भी आपका बना, पुण्य बना तो पाप भी आपका बना। तो ये विचार जो है थोड़ा-सा सूक्ष्म है, थोड़ा-सा विचारणीय विषय है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम करता हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अब आप में से किसी का प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, उस पे हम विचार करेंगे। मैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से उसका जवाब देने की प्रयास करूँगा। बताइए। अमित प्रभु कुछ प्रश्न है आपका? जी प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु जी आपको? हाँ, बिल्कुल आ रही है प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया कई चीजों को, जो कि कई प्रैक्टिकल भी लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगी। हुँ, मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी, कई बार क्या होता है कि आप गाड़ी में जाते हो और रेड लाइट पे गाड़ी रुकती है, लोग मांगने के लिए आते हैं। कई बार आपके पास प्रसाद नहीं होता गाड़ी में, हर बार थोड़ी ना लेके चलोगे प्रसाद, या कई बार होता ही नहीं है, जेन्युइनली ऑफिस से आ रहे हो कुछ, तो और उनकी स्थिति बड़ी दयनीय होती है। जैसे कई बच्चे बड़े भूखे से होते हैं, वो कहते हैं कुछ भी खाने को दे दो, या फिर ऐसे ही जो है कहीं और भी होते हैं जो कि कोई विकलांग होते हैं, कोई हिजड़ा भी होता है, कई बार कोई कुछ होता है। अब देखो, पैसे का तो वो इस्तेमाल कहाँ करेंगे हमें भी नहीं पता, क्योंकि हो सकता है वो इससे सच में ही जो है खाने के लिए यूज करें, हो सकता है ये कहीं और रैकेट के दौरान कहीं और चला जाए, इनके भी रैकेट चलते हैं। तो पर अब जब कोई मांगने आता है तो प्रभु जी नहीं देते हैं तो भी, तो अगर हम सक्षम है देने में, नहीं देते तो पाप लगता है, दे तो वो कहाँ यूज करेंगे तो पाप लगता है, और अगर सही जगह पे भी यूज करेंगे पुण्य भी मिलेगा तो भी परेशानी है, क्योंकि पुण्य के चक्कर में भी फिर कुछ ना कुछ हमें फल मिल जाएगा। और क्या करें मतलब बेसिकली, और ऐसे ही जो है मंदिरों में भी कई बार, यहाँ कई बार कोई ऐसी चीज होती है कि आपके घर में कुछ पितरों से रिलेटेड है, तो ब्राह्मण आएंगे, भोजन करेंगे तो दक्षिणा भी लेंगे। और या फिर आपके कई बार जो है कुछ आपके किसी, मान लो बच्चे का बर्थडे, आप मंदिर जाओगे तो भी दान करोगे। हमें नहीं पता कि वो दान कहाँ यूज होगा। अब सारे तो वैष्णव है नहीं, कुछ तो नॉर्मल स्मार्ट स्मार्ट ब्राह्मण भी हैं, या कुछ भी है। अब इन सब चीजों को देखते हुए जो एक बंदे को अपनी लाइफ में कहीं कहीं पे किसको किसको कुछ देना पड़ता है, इवन किसी के बर्थडे एनिवर्सरी में भी गिफ्ट देना पड़ता है, यू नेवर नो कि वो कैसे यूज होगा। परफ्यूम दिया तो परफ्यूम लगा के वो कहाँ जाएगा, वो अच्छा काम करने जाएगा या बुरा, तो यू नेवर नो। तो इसको कैसे देखें इन चीजों को? प्रभु जी देखिए यहाँ पे आपने ना 3-4 चीज़ें मिक्स करी। सबसे पहले तो मैं आपकी बात करूँगा कि क्या होता है कि जैसे आपने कहा बर्थडे गिफ्ट, जहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, वहाँ पे कर्म नहीं लग। जैसे आपने आपको किसी ने इनवाइट किया, वहाँ पे भोज दिया, आपने उसको गिफ्ट दिया। ये एक अलग विषय है, ये दान का विषय नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे आपने अभी बर्थडे का एग्ज़ाम्पल दिया, आप बर्थडे में गए, आपको वहाँ पे इनवाइट किया गया था, जी। वहाँ पे भोजन भी था, जी। आपने भोजन किया, उसके बदले उसने आपने उसको जो भी कुछ गिफ्ट देना था या फिर कुछ आपने देना था, वो दिया। ठीक है? इससे बचने का भी विषय है, जैसे आपने कुछ गिफ्ट देना था, उसको पहले आप खरीद लीजिए, घर पे ठाकुर जी का विग्रह है, उसपे आप अपना आप उसको टच करके और फिर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई उसमें दोष नहीं है। दूसरी बात ये, अब आपने कहा कि घर पे जो ब्राह्मण आते हैं, वो ब्राह्मणों को हमने कुछ देना है, कुछ करना है, तो वो ब्राह्मण प्रभु जी आप इसमें सिंपल सी एक बात है कि आपने कुछ सगन का लिफाफा बनाया, सगन का लिफाफा ठाकुर जी को पहले छुआ दिया, उसके बाद उनको दे दिया, तो वो ठाकुर जी का प्रसाद बन गया, वो अपने आप जाने उसका अच्छा यूज़ करें, बुरा यूज़ करें, वो ठाकुर जी जाने। समझ गए मेरी बात को? हमने नहीं दिया, ठाकुर जी ने दिया, पहली बात। ये बात प्रभु जी मुझे भी 3 साल पहले पता चली थी कि दान देना गलत है, मैं भी पहले देता था। उसके बाद मैंने एक नियम बाँधा, मैं पैसे किसी को नहीं दूँगा अपने आप से, समझना मेरी बात को। किसी को ज़रूरत है, खाना-पीना खाना है, कुछ खिलाना है, मैं खिला दूँगा। हम वहाँ पे चले जाते हैं, कोई आता है, भई दूध की थैली ले दो। दूध की थैली मैं लेके दूँगा, मेरे सामने खुलेगी तो मैं लेके दूँगा, नहीं तो नहीं लेके दूँगा। समझ गए? ये नियम प्रभु ये थोड़े से हमें अपनी लाइफ़ में बाँधना पड़ेगा। मुझे भी 3-4 साल पहले अजय प्रभु की कथा से ये पता लगा था, जो आज चर्चा हुई है। ये चर्चा आज से 3-4 साल पहले अजय प्रभु की मेरे साथ हुई थी। तो हम कोशिश ये करें कि सबसे पहले तो किसी को दें तो ठाकुर जी को स्मरण कर ठाकुर जी को याद कर उसको दें। दूसरी बात ये प्रभु जी
पैसा उसी के हाथ में दीजिए जिसके गले में तुलसी माला, कंठी माला हो, ताकि वो ठाकुर जी की सेवा में लगे। ठाकुर जी की सेवा में ना लगे तो खुद अपनी सेवा में भी लगा रहा है, तो वैष्णव सेवा हो रही है कम से कम। ठीक है? तो दूसरी बात, तीसरी बात ये प्रभु जी, उसके बाद आप गली चलते, सड़क चलते, कुछ भी आपको दिख रहा है तो आप थोड़ा-सा इग्नोर करने की कोशिश करिए, क्योंकि मोस्टली पैसा जो है वो स्कैम्स में जाता है। पैसा पैसे में यूज़ नहीं होता है, उस बच्चे का कोई उससे भला नहीं हो रहा, जिसको आप सड़क पे रेड लाइट पे चलते हुए पैसा दे रहे हो। उसमें आप खाने के लिए ₹1-1 के बिस्किट के पैकेट, ₹2-2 का कुछ, ₹5-5 का कुछ अपनी गाड़ी में हमेशा रखिए। जिसको आप मिले तो आप उसको देते जाइए। किसी का पेट भरना अच्छी बात है, लेकिन अगर पैसे से उसने गलत इस्तेमाल किया तो उसका पुण्य और पाप हमें भोगना ही पड़ेगा। या आपने जैसे मान लीजिए आपने आज 10 बिस्किट के पैकेट खरीद लिए, ठाकुर जी को भोग लगा के अपनी गाड़ी में रख दिया, या वो जस्ट छुआ दिया ठाकुर जी को आपने स्मरण करके, और उसको गाड़ी में रख दिया, कोई मिला तो उसको देते गए। दैट्स इट, खत्म बात, बस इतनी सी बात है। तो इसमें प्रभु जी देखिए थोड़ा-सा आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो शास्त्र कह रहा है ये गलत नहीं है। इसमें दान में पुण्य भी होता है और पाप भी होता है। ठीक है? ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, दामोदरी दीदी बोलिए। हरे कृष्ण नंदा, हरे प्रणाम प्रभु कृष्ण, जी। धन्यवाद, धन्यवाद बोलिए। जैसा कि पिछली क्लास में आपने बताया था कि जैव धर्म का मीनिंग क्या है। हाँ जी। जैव धर्म का जीव का धर्म, तो वो जीव का धर्म शरीर से संबंध है या आत्मा से संबंध है? नहीं, जीव का मतलब ही तो आत्मा का संबंध हुआ। जीव का जी मतलब ही जी। आत्मा का संबंध हुआ। तब मैंने क्या कहा कि हम क्यों बात कर रहे हैं इतने सारे चरित्रों के ऊपर? पशु के ऊपर, पक्षी के ऊपर, कीट-पतंगों के ऊपर, ये सब आत्मा है। देखो अहिल्या के रूप में, जब वो अहिल्या जो थी पत्थर के रूप में बन गई थी, तो वो जीव के रूप में आत्मा, उसका शरीर तो पत्थर का था। शरीर थोड़ी ना भजन कर रहा था, उसकी आत्मा भजन कर रही थी जो पत्थर में थी। है ना? जी प्रभु जी। ऐसे ही हिरण जो है, वो हिरण जो थी, जो हिरण बन गए भरत महाराज, उसकी आत्मा विचार कर रही है, शरीर तो त्याग दिया उन्होंने। फिर उसको दूसरा शरीर जड़ भरत का मिला। शरीर भजन नहीं कर रहा, आत्मा भजन कर रही है। जिस समय हम आत्मा से भजन करने लग जाएँगे, उसी समय हमारा जो है एक्चुअल भजन स्टार्ट होगा वहीं से। इसका क्रम क्रम पता है आपको? क्रम मैं बताता हूँ थोड़ा-सा, समझिएगा। क्या होता है कि हम सबसे पहले भजन शुरू करते हैं। तो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य सब कुछ है, ठीक है? तो अभी क्या होता है कि चेतो दर्पण मार्जनम, महाप्रभु जी कह रहे हैं चेतो दर्पण मार्जनम। अब क्या होता है, भजन करते-करते हमारा अनुभव बढ़ता जाता है, भजन का अनुभव बढ़ता जाता है, हमारे मंत्र का अनुभव बढ़ता जाता है, बढ़ते-बढ़ते हमारा चित्त जो है मार्जन होने लगता है। चित्त धीरे-धीरे मार्जन होने के बाद क्या होता है, हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार खत्म हो गया, तो हमारा सूक्ष्म शरीर जो है, अंतःकरण चतुष्टय जिसको बोलते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के थ्रू जब हम भजन करना शुरू करते हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर के थ्रू जब हम भजन करना शुरू करते हैं, उससे क्या होता है कि सूक्ष्म शरीर से भजन करते, हमें हमारा चित्त का मार्जन हो गया। सबसे पहले क्या हुआ कि मन मन की शुद्धि हुई सबसे पहले। उसके बाद मन के बाद जैसे हमने मन की शुद्धि हुई तो उसके बाद बुद्धि की शुद्धि होगी। बुद्धि की शुद्धि होगी तो चित्त की शुद्धि होगी। चित्त में हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार है, बहुत जन्मों के संस्कार है। भजन करते-करते हमने चित्त शुद्धि कर ली। जैसे चेतो दर्पण मार्जन महाप्रभु कह रहे हैं, चित्त की शुद्धि होने के बाद हमें ये पता लगेगा कि हमारे पास सूक्ष्म अहंकार है। अहंकार तो बहुत बड़ी बात है, सूक्ष्म अहंकार यानी कि आप एक महिला है, ये भी अहंकार है। इसको सूक्ष्म अहंकार की श्रेणी में कहा जाता है कि आप एक महिला हैं, आपने अपनी आइडेंटिटी क्या बताई, दामोदरी क्या है? दामोदरी एक महिला है, सिंपल है, स्त्री है। तो इसकी जो आइडेंटिटी है कि मैं एक महिला हूँ, ये भी एक सूक्ष्म प्रकार का अहंकार है। जब तक हम शरीर की ही बात कर रहे हैं, मैं एक महिला हूँ, आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही वो अहंकार की स्टेज से भी हम नीचे आएँगे, तो हमारा जो अंतःकरण चतुष्टय है, जो ये शुद्ध हो गया, सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म हो गया, तो हमें ये पता लगेगा कि हमारे जो अंतःकरण के चतुष्टय के सबसे निकटतम क्या है? सबसे निकटतम हमारे खुद के भगवान, जो हमारे परमात्मा हमारे अंदर बैठे हैं। वो परमात्मा हमें उस दर्पण में दिखने लगेगा, जैसे ही हमारे दर्पण की शुद्धि हो गई। अभी हमारे दर्पण में मैल जमी पड़ी है। किस चीज़ की मैल जमी पड़ी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मात्सर्य, इन सब की मैल जमी पड़ी है। जैसे ही वो मैल साफ होगी, हमें वो अंतःकरण में जो हमारा परमात्मा बैठा है, वो हमें दिखने लगेगा। जैसे ही वो हमें दिखने लगेगा,
अब उसके बाद हमें आभास होने लगेगा, उसके बाद हमें अपना जीव का आभास होने लगेगा कि मैं कौन हूँ? जिसको हम बहुत सारी बातें करते हैं, देह आसक्ति का नाम देते हैं हम, वो हमें पता लगता है कि मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ के बाद हमें पता लगता है हमारा संबंध, अभी तो गुरुदेव ने हमें संबंध दिया दास का संबंध, ये दास का संबंध दिया हुआ है जो हमें गुरुदेव ने दिया है। लेकिन जब हमारा भजन उस लेवल तक पहुँच जाएगा, जब हमें अंतःकरण चतुष्टय में बैठा परमात्मा दिखने लगेगा, तब हमें समझ आएगा कि जो जो स्थिति है कि हाँ, जब अंतःकरण चतुष्टय में हमें बैठा भगवान दिखने लगेगा, तब हमें क्या होगा? हमें संबंध ज्ञान होगा। गुरुदेव हमें संबंध देंगे उसके बाद, अभी तो कॉमन संबंध दिया हुआ है दास का, तब हमें गुरुदेव बताएँगे मंजरी भाव में है, हम सखा भाव में हैं, हम कौन से भाव में हैं? हमारा गौड़ीय का संप्रदाय मंजरी भाव में है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा मंजरी क्या होती है, सखी क्या होती हैं, ये सब बात हम जैसे-जैसे आगे चलेंगे इसके बारे में हम बात करते चलेंगे। तब हमें हमारा गुरुदेव संबंध बताएँगे, हमारा संबंध क्या है? तब संबंध के बाद हमें ये पता लगेगा कि ठाकुर जी कौन है, जब तक हमें संबंध नहीं है, हमें ये नहीं पता लग रहा है ठाकुर जी कौन है। अभी तो सिर्फ हमें माला प वो कहते हैं ना कि माला फेरा जुब्बया फिराना मन का फेरा, अभी तो हम उस स्थिति में, जी प्रभु जी। ठीक है? जी प्रभु जी। चलिए, और किसी का कोई सब प्रश्न हो? चलें अमित प्रभु फिर?